जिसकी जितनी आबादी उसे उतनी मिलेगी हिस्सेदारी। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर। बिहार एक ऐसा राज्य है जो जातियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की जो राजनीति है वो जातिवाद की राजनीति है। फिर वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एमवाई समीकरण हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्मी कुशवाहा की राजनीति। आपको बताते चलें कि कल 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के मौके पर जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी की गई। जाति आधारित गणना काफी मशक्कत के बाद पूरी कर ली गई, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए विपक्ष से लगातार तंज भी सुनने को मिला, वहीं दूसरी तरफ इस गणना को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिली और हरी झंडी मिलने के बाद ये गणना 2 फेज में करवाई गई और 2 फेज में करवाने के बाद अब इसके जो रिपोर्ट हैं वो जारी कर दिए गए हैं। कल रिपोर्ट जारी कर दी गई है और रिपोर्ट जारी करने के बाद बिहार के जितने भी तमाम बड़े बड़े नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया भी आने लगी है। जहां एक तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तो कह दिया है कि जिसकी जितनी आबादी उसे मिलेगी उतनी हिस्सेदारी। अब बात ये हो रही है कि क्या जाति आधारित गणना पे बिहार में मंत्रिमंडल में भी कोई बड़ा उलटफेर होगा? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में एक बार फिर से जाति आधारित पर कुछ बड़ा निर्णय लिया जाएगा? आने वाले दिनों में ये भी अब देखना होगा। नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा और 27% पिछड़ा वर्ग है। 19% से अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की संख्या है। रिपोर्ट जारी होने के बाद राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया भी आने लगी। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसे उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए सरकार रिपोर्ट के आधार पर आगे एक्शन लेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार आबादी के हिसाब से मंत्रिमंडल में भी उलटफेर करेंगे? दरअसल नीतीश कुमार की सरकार ने सोमवार को जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी की हिस्सेदारी 63% है। प्रदेश की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है, जिससे ये ईबीसी 36% सबसे बड़े सामाजिक वर्ग हैं। इसके बाद ओबीसी 27.13% है। वहीं ओबीसी समूह में शामिल यादव समुदाय, जिससे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संबंधित है, जनसंख्या के लिहाजे से सबसे बड़ा समुदाय जो प्रदेश की कुल आबादी का 14.27% है। अनुसूचित जाति राज्य की कुल आबादी का 19.65% है। जहां एक तरफ बिहार की मुख्य जातियों की बात की जाए तो ऊंची जाति 15.52%, जिसमें भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ हैं। इसके अलावा कुर्मी 2.87%, मुशहर 3%, यादव 14.26%, कुशवाहा 4.2% है। जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद नीतीश सरकार में शामिल 2 बड़ी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस ने एक सुर में कहा है जिसकी जितनी आबादी उसे उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर से कहा जिसकी जितनी अधिक जनसंख्या है उतने अधिक अधिकार हैं। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा कि ये आंकड़े वंचितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की की योजनाओं के लिए है। जहां एक तरफ जाति आधारित गणना के जो रिपोर्ट है वो जारी कर दिए गए हैं और रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार के बड़े बड़े नेताओं की भी प्रतिक्रिया आने लगी है। इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि जाति आधारित गणना उन लोगों के लिए है जो पिछड़े अति पिछड़े जिस वर्ग को नहीं विकास मिल पाया है, हम उन्हें विकास देंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उससे मिलेगी उतनी हिस्सेदारी। तो आने वाले दिनों में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी जाति आधारित गणना पर कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है, ये तो आगे की तस्वीर ही बताएगी। फिलहाल के लिए आपका क्या कहना है जाति आधारित गणना को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।